नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। क्या पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में अब हार का डर सताने लगा है? जो कहते हैं कि भैया मुझे वोट नहीं दिया तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। आपको याद होगा कि जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई तो पीएम मोदी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए कहते थे कि मैं तो बस औपचारिकता पूरी करने आता हूं। कई लोग मुझे कहते हैं कि रैलियों में जाने की क्या जरूरत है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, जब अखबार वाले कहते हैं, टीवी वाले कहते हैं कि मोदी 400 पार जाएगा। लेकिन मैं तो बस जनता से मिलने आता हूं, वरना चुनाव तो औपचारिकता बन गया है। वही पीएम मोदी अब जनता को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पीएम मोदी को लगता है कि मैं चुनाव हार भी सकता हूं? इसीलिए किस तरह का परसेप्शन बना रहे हैं और जनता को क्या कह रहे हैं पीएम मोदी? पहला बयान मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह मीडिया के जरिए परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है और उसी आधार पर अब पीएम मोदी अपने विकास की बजाय किस आधार पर वोट मांगते हैं, जरा सुनिए। भाइयों बहनों, आप तो समझदार लोग हैं और कभी भी अपना समय, अपनी शक्ति आप लोग व्यर्थ नहीं जाने देते, कभी भी बेकार नहीं जाने देते। और कोई भी समझदार अपनी कोई भी अमानत बर्बाद नहीं होने देना चाहते। अब आप सोचिए, सपा को मिलने वाला एक भी वोट, कांग्रेस को पड़ने वाला एक भी वोट किसी काम का है क्या? कोई काम का है क्या? निरर्थक है कि नहीं है? निरर्थक है कि नहीं है? आपका वोट बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये यहां का कोई मतदाता चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा ना। और इसलिए आपका वोट उसको पड़ना चाहिए जिसको आप सरकार बनाने के लिए देना चाहते हैं, जिसकी सरकार बनने की गारंटी है। आप मुझे बताइए भाई, इस बार सच्चे दिल से बताना, मैं आया हूं इसलिए गप मत मारना। सच्चे दिल से बताओगे? सच्चे दिल से बताओगे? हाथ ऊपर करके बोलिए, सच्चे दिल से बताओगे? मुझे बताइए, इस चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? तो वोट बर्बाद होने देना चाहिए क्या? तो अपने आप में यह बयान इतना मूर्खतापूर्ण है। पीएम मोदी अपने ही समर्थकों से पूछते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, ईमानदारी से बताइएगा। तो आपकी रैली में जो वहां पहुंचे हैं, बस्ती की रैली की बात है, अगर वहां जो पहुंचे हैं लोग वो आपके समर्थक हैं तो किसकी सरकार बोलेंगे? आप ही की सरकार बोलेंगे। और प्रधानमंत्री आखिरकार ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? क्या विपक्ष को जो वोट देगा वो समझदार नहीं है? पीएम मोदी कहते हैं कि समझदार वही है जो अपनी अमानत को बर्बाद ना करे, अपना वोट बर्बाद ना करे और इस आधार पर वोट करे कि किसकी सरकार बनने जा रही है। तो आप ये तय कैसे कर सकते हैं कि आप ही की सरकार बनने जा रही है? मतलब मीडिया के जरिए परसेप्शन बनाओ कि मोदी जी 400 पार जाने वाले हैं। हर बार इस बात पर डिबेट करेगी मीडिया तो आम लोगों को लगेगा कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है, तो विपक्ष को एक भी वोट ना दिया जाए। मतलब पीएम मोदी कहते हैं कि सपा को मिलने वाला एक भी वोट बर्बाद होगा। मतलब अगर ऐसा है तो सारे के सारे सांसद देश की संसद में उसी पार्टी के होने चाहिए जो पार्टी सत्ता में आती है। अगर मीडिया यह दिखाता है कि फलां की सरकार बनने जा रही है तो क्या देश की जनता को सारे वोट उसी पार्टी को देने चाहिए? क्या देश में विपक्ष नहीं होना चाहिए? और आप ये कैसे तय कर सकते हैं अपने समर्थकों से हां भरवा के कि आप ही की सरकार बनने जा रही है? देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि अगर मैंने विकास किया है तो आप मुझे वोट दीजिए। इस तरह नकारात्मक बातें करके आप वोट मांग रहे हैं कि देखिए किसकी सरकार बनने की संभावना ज्यादा है, मीडिया क्या दिखा रहा है, किसकी सरकार बन सकती है, आप इस आधार पर वोट करिए। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों को मिलने वाले वोट की बराबर वैल्यू होती है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष को अगर आप वोट देते हैं तो यह वोट को बर्बाद करने वाला है। यह अपने आप में प्रधानमंत्री का अलोकतांत्रिक बयान है। इससे पहले भी तमाम राज्यों के चुनाव में पीएम मोदी डबल इंजन सरकार के नाम पर वोट मांगते हैं। एक प्रधानमंत्री के नाम पर ऐसे वोट मांगना अलोकतांत्रिक है। एक प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि अगर विपक्ष की सरकार हो चाहे सत्ता पक्ष की सरकार हो,
किसी भी पार्टी की सरकार बन जाए, केंद्र सरकार बिना भेदभाव के काम करेगी। लेकिन पीएम मोदी चुनावी रैलियों में जाकर बोलते थे कि अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो ज्यादा काम हो पाएगा। तो प्रधानमंत्री को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। इसके अलावा प्रधानमंत्री एक और क्या बात करते हैं, पीएम मोदी को इस बात का डर भी सताने लगा है कि विपक्ष के वोट में अगर उत्साह दिखाई देता है, अगर बीजेपी समर्थक ये मान लेते हैं कि मोदी जीतने वाला है, अगर वोट नहीं पड़ा तो हार गए तो क्या होगा, तो अपने समर्थकों को किस तरह इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहते हैं कि वोट नहीं दिया तो पुण्य नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं जरा सुनिए। अच्छा, दूसरा, कभी भी पुण्य कार्य मिलता हो तो मौका गंवाना चाहिए क्या? भाई अब तो पुण्य कार्य मिलने ही वाला है, मेरा क्या जाता है, मैं तो नहीं जाऊंगा तो भी चल जाएगा, मोदी की सरकार बनना तो पक्का है, तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? तो मैं इतने अच्छे काम करने वाला हूं, हर काम से पुण्य मिलने वाला है, वोट देने वाले को वो पुण्य जरूर पहुंचने वाला है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो 80 करोड़ गरीबों को मैं राशन देता हूं, आपको उसका पुण्य तभी मिलेगा जब आप मुझे वोट करेंगे। मतलब कैसा लॉजिक है? पुण्य तो हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो देश के योगदान में टैक्स देता है, जो सामान खरीदता है, इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, गाड़ी पर टैक्स देता है, टोल टैक्स देता है, तरह तरह के टैक्स देता है, खाना खाने जाता है तो टैक्स देता है। तो हर व्यक्ति जो टैक्स देता है पुण्य उसको मिलता है। सरकारी योजनाओं पर ऐसे एहसान जताने से पहले पीएम मोदी को अपने पुराने बयान जरा याद रखने चाहिए। लेकिन लगता यही है कि पीएम मोदी अपने बयानों को लेकर गजनी बन जाते हैं, रैलियों में कुछ और बोलते हैं, टीवी इंटरव्यू में कुछ और बोलते हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार के जमाने में पीएम मोदी का एक बयान काफी वायरल हुआ था। पीएम मोदी ने कहा था कि सरकारी योजनाओं पर एहसान जताते हैं, पैसा क्या मामा के घर से लेकर आते हैं। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, मामा के घर से लाए थे क्या? यहां पीएम मोदी ऐसे बोलते हैं कि मानो गरीबों को खुद के घर से राशन दे रहे हैं, मामा के घर की बात तो दूसरी है। पीएम मोदी को भी याद रखना चाहिए कि सरकारी योजनाएं जनता के टैक्स के पैसे से चलती हैं। हर उस व्यक्ति का योगदान है जिसने विपक्ष को भी वोट दिया है, चाहे सत्ता पक्ष को कोई वोट दे, चाहे विपक्ष को वोट दे। देश की सारी जनता का देश के लोकतंत्र में योगदान है। कोई वोट कभी बर्बाद नहीं होता, हर व्यक्ति अपनी समझदारी से वोट देता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री देश की मतदाताओं की समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष को वोट दिया तो वोट बर्बाद करना है, और समझदार आदमी ऐसा नहीं करता। मतलब कमाल का खेल है। मीडिया के जरिए परसेप्शन बनाओ कि हम जीत रहे हैं, उसके बाद जनता को बोलो कि देखिए मीडिया कहता है कि हम जीत रहे हैं तो आप हमें ही वोट दो वरना आप समझदार नहीं हैं। इसके बाद जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि अगर मुझे वोट नहीं दिया तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा क्योंकि मैं फला 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 योजना चलाने वाला हूं। आप पीएम मोदी के ऐसे बयानों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या 5वें चरण के बाद कई चुनावी एक्सपर्ट ने जो संभावना जताई है कि मामला उतना भी हल्का नहीं है विपक्ष का जितना दावा किया गया था, क्या पीएम मोदी इन सारे आकलन से डर गए हैं? 56 इंच का सीना होता तो देश के प्रधानमंत्री अपने काम के नाम पर वोट मांगते, परसेप्शन के नाम पर वोट नहीं मांगते, इस नाम पर वोट नहीं मांगते कि मुझे वोट नहीं दिया तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। आप पीएम मोदी के ऐसे अलोकतांत्रिक बयानों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।